बार की बात है। जनकपुर गांव में केशव और तुलाराम नाम के दो भाई रहा करते थे। केशव किसान था। वो बहुत ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। वो बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन उसे अपने बेटे राजू की चिंता थी, क्योंकि उसके बेटे राजू का एक हाथ विकलांग था और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन केशव ने अपने बेटे राजू को हमेशा अच्छी परवरिश और शिक्षा दी, जिससे वो लोगों की मदद करे। दूसरी तरफ उसका भाई तुलाराम, जो एक कसाई था और चिकन की दुकान चलाता था, वो अपने भाई केशव से जलता था। क्योंकि तुलाराम की दुकान अच्छी चलती, इसलिए वो अच्छे पैसे कमाता और उसे इस बात का घमंड भी था। इसलिए तुलाराम का बेटा छोटू भी अपने पिता की तरह ही घमंडी था। तुलाराम ने कहा, बेटा छोटू, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान देखना और ग्राहकों के लिए सामान इस चुंबक लगे तराजू में ही तौलना। छोटू दुकान का काम कर खेलने चला गया। राजू के विकलांगता के कारण बच्चे राजू के साथ नहीं खेलते और उसका मजाक बनाते। ये देखो, ये एक हाथ से बड़ा बॉल क्या पकड़ेगा? तब छोटू ने कहा, राजू, तुम जाओ, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। राजू दुखी मन से अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और अपने दोस्तों की तरह नहीं खेल पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम तो सबकी मदद करते हो और जो सबकी मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। देखना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। राजू दुखी बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी तुलाराम अपने दुकान के लिए कुछ मुर्गियां लेकर आया, लेकिन कुछ मुर्गियां पिंजरे से निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगी। छोटू उन मुर्गियों को पकड़ने लगा। तभी एक मुर्गी राजू की तरफ आई, जिसका एक पैर कटा था और वो जख्मी थी। राजू को उस घायल मुर्गी पर दया आ गई और वो उसे चुपचाप लेकर अपने घर चला गया। राजू ने मुर्गी की बड़े प्यार से मरहम पट्टी की और उसकी खूब सेवा की। उसे समय समय पर खाने पीने के लिए दाना पानी देना, जिससे एक टांग वाली मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी राजू के प्यार और सेवा से बहुत खुश हो गई और अचानक वो मुर्गी बोल पड़ी, राजू, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मुर्गी की आवाज सुनकर केशव चौंकते हुए बोला, अरे ये क्या? ये मुर्गी तो बोल रही है। हाँ, मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि महान जादूगर राका की जादुई मुर्गी तीतरी हूँ। लेकिन मेरे जख्मी होने के बाद जादूगर ने मुझे कसाई के पास बेच दिया और फिर राजू ने मेरी जान बचाई। मैं सिर्फ 3 सोने के अंडे दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके मन में लालच ना हो और दूसरों की मदद करते हो। उसके बाद मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम ये अंडे बेचकर अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो। और अगली सुबह राजू और उसके पिता ने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। ये देख राजू और उसके माता पिता हैरान रह गए। अब मुर्गी ने अगली सुबह दूसरे अंडे दिए। केशव ने वो अंडे बेचकर एक अच्छा घर बनवाया और राजू का इलाज करवाया, जिससे राजू का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन तीसरे अंडे देने से पहले ही जादुई मुर्गी की सच्चाई तुलाराम को पता चल गई और वो अपनी मुर्गी केशव के घर से वापस ले आया। और तुलाराम अगली सुबह मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करने लगा, लेकिन मुर्गी ने सोने की जगह साधारण अंडे ही दिए। तब तुलाराम को ये बात समझ में आ गई कि उसके लालच और बुराई के कारण ही उस जादुई मुर्गी का जादू काम नहीं करेगा। तुलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो जादुई मुर्गी राजू को वापस लौटा दी और केशव से माफी मांगते हुए बोला, भाई केशव, तुम्हारे और राजू के अच्छाई और नेक दिल होने की वजह से इस मुर्गी के जादुई अंडे तुम्हें मिले। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा लालच किया और कभी किसी की मदद नहीं की। अब से ये जादुई मुर्गी सिर्फ तुम्हारी है। जादुई मुर्गी को वापस पाकर राजू और उसका परिवार बहुत खुश हुए। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और तुलाराम भी लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, हमें लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और राजू की तरह दूसरों की निस्वार्थ मदद कर